आपको मिलती नहीं है। तो आपको क्या एक्चुअल में स्टेट में हो रहा है जिसके लिए आपको चुना गया? राजेश जी, मैंने इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की। राजेश जी, जिसके लिए मैं चुना गया है हाउ विल दिल्ली बी गवर्न? राजेश जी, हाउ विल दिल्ली बी गवर्न? दिल्ली कैसे गवर्न होगा? जेल से कैसे चलेगी सरकार? देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने चुना हुआ है, बहुत सारे विधायकों को चुना है। दिल्ली बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी जैसे चल रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सॉरी, एक राजेश जी, अभी तक दिल्ली चल रही थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री राजेश जी, एक छोटा पॉइंट मैं आपको ही बोल रहा हूं। अभी तक जैसे चल रही थी, अभी तक दिल्ली ऐसे चल रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो हर फाइल पे साइन करते थे, कोई जेल का अधिकारी उसमें नहीं इन्वॉल्व होता था, वो जनता के बीच में जाते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे। अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल पॉइंट पूछ रहा हूं कि जब तक वो ईडी रिमांड में और अगर मान लीजिए आगे वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? दिल्ली चलेगी? प्लीज गो अहेड। मेरा मतलब ये, मैं बार बार एक जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जफर इकबाल जी जो बात कहे मैं समझ लूंगा, चलो वो एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने ये पता करा कि ईडी ने जो सबसे बड़ा किसी को सरकारी गवाह बनाया वो कौन है? वो शरद रेड्डी है। शरद रेड्डी को पहले बंद करा जाता है। वो आदमी एक हफ्ते में 5 करोड़ के बॉन्ड खरीद के इनको दे देता है। उसके बाद में उसकी जमानत होती है तो ईडी उसको विरोध नहीं करती। 50 करोड़ रुपए वो उसके बाद में बीजेपी को बॉन्ड के तहत देता है। आप उस पर सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे। एक सरकारी गवाह कैसे बन गया वो, ये तो पूछ लो। अरविंद केजरीवाल जी बाद में क्या करेंगे वो बाद में बता देंगे। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने अरेस्ट किया था। मेरे पास सब कुछ है। ना राजेश जी, राजेश जी, उसमें बात क्यों नहीं हो रही? राजेश जी, तरीके से बेईमानी, एक मिनट जाओ। एक और है वो अंदर महाटक के नाम से मशहूर, वो अंदर है कि मैं अरविंद केजरीवाल का वो कर रहा हूँ। मतलब वो जेल के अंदर बयान दे सकता है, वो जेल में बयान दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को वेलकम कर रहा हूँ बेटा। किस लिए यार? राजेश जी, मेरे को हर चीज पता है। राजेश जी, आपने बोला मेरे पास सब पता है कि 10 नवंबर 2022 को ईडी ने अरेस्ट किया था रेड्डी को। 15 नवंबर को अरविंदो फार्मा ने डोनेट किया था 5 करोड़। मई 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट करी थी। जून 2023 के बाद में वो अप्रूवर बना था। नवंबर 2023 में जो है वापस उसने 25 करोड़ दिए थे। पर उसके बावजूद मेरे पास ये बात ये भी है, ये इसका जवाब जफर इस्लाम को देना होगा, ये शरद रेड्डी का। पर ये पूरा केस शरद रेड्डी के बयान पे सिर्फ स्टिक नहीं करता है, उसके साथ बुची बाबू, के कविता, तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं। ये मेरे पॉइंट है। मैं कह रहा हूं जफर इस्लाम ये जवाब आपको देना पड़ेगा। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, ये रेड्डी का जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। 10 नवंबर से टाइमलाइन बता रहा हूं, नवंबर 2023 तक और बिंदु फार्मा वाला जवाब दीजिए। सुनिए, छोड़िए सर, छोड़िए। वो एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें कई लोगों को चंदा दिया है, उसमें और हर पार्टियों को चंदा दिया है। साथ साथ सबका ब्यौरा निकाल के देखिए। अरविंदो फार्मा ने चंदा दिया है। दूसरी बात, नहीं, उनको जवाब देने दो, उनको जवाब देने दो। जफर इस्लाम को हैकल मत करो, जफर इस्लाम को दिखाइए जिसपे छापा मारो। नहीं राजेश जी, उनको हैकल मत करिए बीच में। नहीं, जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए। जफर जी बोलिए, जफर और मानव जी को दिखाइए। जफर और मानव, प्लीज एक एक करके। राजेश जी, आपने अपनी बात रखी, लेट हिम रिस्पोंड। जनता देख रही है। गो अहेड जफर इस्लाम। मैंने कहा कि देखिए, पहले तो दो अलग अलग चीजें हैं। जो चंदा किसने दिया, इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड में किसने चंदा दिया, कब दिया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। और जो ईडी की जांच अलग है। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी है, अपने बेसिस पे उनका जो क्राइटेरिया फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि किस पार्टी में कितने एमएलएज है, कितने एमपीज है, उसके बेसिस पे उनको अब चंदा देना पड़ता है। इसलिए कि वो बोर्ड का फैसला होता है कि भाई इस प्रोपोर्शन में देना है, जिसके पास जितने हैं उसको कैलकुलेट करके देना, ऑटोमेटिक जाता है। तीसरी बात जो है हमें कि आज जो सलाखों के पीछे सिसोदिया है, मानव 20 सेकंड लास्ट है, या और भी जो है मानव 20 सेकंड डिबेट में फाइनल वर्ड मानव जैसा। और कई लोगों के मैं इन सारी डिबेटों में आज प्रदीप जी आपको दिख गया, जफर भाई ने बहुत पुख्ता तरीके से भाजपा को डिफेंड करने की कोशिश करी है। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं। 3 महीने पहले तक जो कि एक तो अक्यूज है, जिसने इतना बड़ा घोटाला करा, इतना बड़ा स्कैम करा, आप उससे पैसे ले रहे थे। आप 3 महीने पहले तक पैसे ले रहे थे। और आज जब अरविंद केजरीवाल की बात आप कर रहे हैं तो कौन सी नैतिकता का मापदंड है आपका? नैतिकता का सिर्फ एक जबर जी सत्ता हासिल करो, सत्ता काबिज करो। देश के विरुद्ध रिस्पॉन्ड, देश को स्कैम बताइए। भ्रष्टाचारियों को नहीं लिया आपने पैसा? नहीं, पहले आपने फ्यूचर मार्टिन से नहीं लिया आपने पैसा? नहीं, फ्यूचर मार्टिन से किस बात के लिए पैसा लिया भाई? आप देख रहे, सुनिए,
हमें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला हमारे पास। मेरे पास समय इतना ही था। राजेश जी, इट्स एन एक्सीलेंट डिबेट आउट हियर, एक्सीलेंट डिबेट आउट हियर। जफर जी, मानव जी, राजेश जी और विक्रम जी एंड माय डियर फ्रेंड अश्विनी जी, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। अ ब्रिलियंट डिबेट दोस्तों, ताल ठोके में। दोस्तों मेरा सवाल यही है कि अल्टीमेटली सब कुछ दिल्ली की जनता की बात है। दिल्ली चलेगी कैसे? क्या जेल से दिल्ली चल सकती है? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये सवाल आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कठिनाई इसमें 3 आएंगी कि यहां पे करंट कठिनाई जो है इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि जेल मैनुअल ये कहता है कि कोई भी फाइल अगर साइन होगी उसमें जेल के अथॉरिटी का काउंटर सिग्नेचर जरूरी होगा। इसीलिए सवाल ये है कि अब दिल्ली क्या जेल से चलेगी? क्या ये नैतिक है? क्या ये प्रैक्टिकल है? इसका सवाल जो है वो दिल्ली की जनता और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ही थी।